हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। और आप देख रहे हैं जो क्लास इस चैनल को जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में आप संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। ये क्या है, एक तरह की आम समस्या हो गई है और ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है पेशेंट को, इसमें क्या होता है, स्टूल जो होता है वो हार्ड होता है और इसे कभी कभी पास आउट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और कभी कभी क्या होता है, ये स्टूल कभी कभी नहीं आता या फिर एब्सेंट हो जाता है, वो कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। और फ्रेंड्स, साथ साथ बात करेंगे हम इसके कोज की या फिर कारण की। ये जो कॉन्स्टिपेशन होता है इसके क्या क्या कारण होते हैं या फिर किन किन कारणों से ये होता है और क्या क्या इसके साइन और सिम्टम दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे हम इसके ट्रीटमेंट की, यानी जब किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो के बारे में कुछ नई बात। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। जो कॉन्स्टिपेशन होता है ये एक प्रकार की आम समस्या है और ज़्यादातर ये पब्लिक में देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम इसके कारण की, यानी जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो ये किन किन कारणों से होता है। यानी इसके जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि आप खाना खा रहे हैं उसमें क्या होते हैं, फाइबर्स की कमी हो गई हो तो इसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। या फिर आप पूरे दिन में पानी जब कम पीने लग जाते हैं तो इसके कारण भी आपको क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। या फिर आपके खाने के अंदर क्या है, फलों की या फिर सब्जियों की कम मात्रा हो गई हो तो ये भी इन कारणों से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। या फिर आप एक्सरसाइज करते हैं वो कम हो गई हो, या फिर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। या फिर जब प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं इनमें भी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। या फिर कोई पेशेंट है जो एंजाइटी के पेशेंट होते हैं या फिर डिप्रेशन होता है या फिर चिंता होती है, तनाव होती है, जिनके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये कॉन्स्टिपेशन के कुछ कारण होते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके साइन और सिम्टम की, यानी जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उनके क्या क्या साइन और सिम्टम दिखाई देते हैं। जैसे क्या हो सकता है, जो आपका स्टूल होता है वो पासिंग एब्सेंट हो जाता है, बिल्कुल भी स्टूल नहीं आता है, ये इसके साइन और सिम्टम होते हैं। या फिर अगला जो साइन और सिम्टम पाया जाता है, जैसे कि पेन हो सकता है, एब्डोमेन में क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, या फिर उससे क्या हो सकता है, आपको पेट के अंदर क्रैम्प्स भी आ सकते हैं, या फिर ऐंठन और मोड़ भी हो सकती है। या फिर इससे क्या हो सकता है, आपको दस्त करने की क्या हो सकती है, इच्छा भी हो सकती है। या फिर इससे क्या हो सकता है, आपको उल्टी भी लग सकती है। और इससे शरीर में क्या हो सकता है, आपके पेट में स्वेलिंग सी आ सकती है। या फिर इससे क्या हो सकता है, जब आप स्टूल लंबे समय तक पास नहीं करते हैं या फिर शरीर में इससे क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। या फिर इससे पॉइजन भी शरीर में फैल सकता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट की, यानी जब ये कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। यदि किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो इसमें हमें जो भोजन खाना चाहिए वो फाइबर्स युक्त खाना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा खाना चाहिए और हमें ज़्यादा ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो सके। और यदि कॉन्स्टिपेशन जो होता है किसी मेडिसिन की वजह से हो जाता है तो हमें उस मेडिसिन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि आपको डल्कोलेक्स टैबलेट दी जाती है, 2 टैबलेट रात को गुनगुने पानी के साथ देनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको यदि कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो गया है तो इसके साथ हम लूज सिरप भी दे सकते हैं, वो भी 30 ml रात को पिलाना होता है। और जो सिरप पाया जाता है, लिक्विड पैराफिन सिरप भी पाया जाता है, इसको भी हम रात को सोते समय पी सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इन दवाओं से आपको आराम न मिलता है तो आप एनीमा भी लगवा सकते हैं। और यदि किसी पेशेंट को जो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है वो आदतन हो गया हो तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए इसबगोल भी ले सकते हैं और पेट सफा चूर्ण भी खा सकते हैं, जिससे आपको आसानी से आराम मिल जाता है और आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।